अनंत वर्णार्दंसन सारं भोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली भणिजं नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ में
विचार चल रहा है जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने आपने सामने पढ़ी। उसके पश्चात पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को भी हमने आपने पढ़ा। उसी के ऊपर सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप के बाद मनुराज ने पद्म प्रमलधारी देव ने कलश लिखे हैं। उसमें 101 नंबर का कलश यहाँ पर हम आप सब स्वाध्याय उसका कर रहे हैं, जिसमें सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को उन्होंने बताया है। 101 नंबर का कलश निकाल लें, उसका पाठ करते हुए आगे उसके भाव को समझेंगे। बेसिद्ध प्रभु व्यवहार नैसे ज्ञान के घन पुंज हैं, त्रिभुवन से कर की सिखा के चूड़ामणि घन रूप है। वेदेव निश्चय से सहज चैतन्य चिंतामणि परम, निज नित्य शुद्ध स्वरूप में ही वास करते हैं स्वयं। बताते हैं कि विशुद्ध भगवान व्यवहार में से ज्ञान पुंज ऐसे विशुद्ध भगवान त्रिभुवन शिखर की शिखा के चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि हैं। निश्चय से वे देव सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही वास करते हैं। कैसे हैं वे सिद्ध भगवान की लोकाग्र के अग्रभाग में वे विराजमान है, ऐसा कहना व्यवहार में है। निश्चय से तो वे सिद्ध भगवान अपने सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर इस कलश के माध्यम से सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताया जा रहा है। फिर वचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका तीसरा भाग चल रहा है। पेज नंबर 256 नंबर के पृष्ठ पर अपन इसकी चर्चा करते हैं। पहले यहाँ यह बताया गया था कि सिद्ध भगवान जो हैं कैसे हैं कि चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है। यानी जो आत्म वस्तु जो है वह कैसी है कि चैतन्य घन ठोस चूड़ामणि है, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है। उसमें किसी प्रकार का पोल नहीं है, किसी प्रकार का उसमें स्पेस नहीं है, घन स्वरूप है। घन का मतलब आप जानते ही हो कि जिसमें किसी भी बाहरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता है। ठोस समझ गए, घन का मतलब क्या? ठोस है, हैं? ठोस में कोई भी बाहरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही चैतन्य घन है। क्या अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसमें बाहरी वस्तु शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, एक बात। दूसरी बात कि जिसमें राग देश की पर्याय भी जिसमें प्रवेश नहीं करती है, उसका मतलब होता है घन, चैतन्य घन। ऐसा प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत है, चैतन्य घन स्वरूप है। समझ आप? और उसकी दृष्टि जो जीव करते हैं उनकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ हुआ करती हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही अर्यंत परमात्मा आचार्य भगवंत उसे धर्म कहते हैं। आगे बात समझ में भैया?
मौसी इतनी सी बात है क्या? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है कि चैतन्य घन है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है? समझ में? और घन उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रद्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है, क्या? उसे ही वास्तव में घन कहते हैं। ऐसा ही अपना भगवान आत्मा है, चैतन्य घन है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया? सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। अगर सिद्ध की सामर्थ्य वाला अगर ना होता तो आप मुझे ये बताइए, क्या वह अर्यंत तो सिद्ध पर्याय प्रकट हो सकती थी क्या? क्या भगवान हो सकते थे क्या? हैं? अगर आत्मा को आप शक्ति रूप से सिद्ध की सामर्थ्य वाला नहीं मानोगे तो ये समझना चाहिए कि आप पंच परमेष्टि को भी नहीं मानते हो, क्या? चाहे भले कितनी भी धर्म की बातें आप करते हो, समझे आप? अगर आत्मा के स्वरूप को सिद्ध की सामर्थ्य वाला अगर आपने नहीं माना तो नियम से आप पंच परमेष्टि के स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं पहचानते हो। समझे आप? कितने भी आप अनुव्रत करते हो, महाव्रत करते हो, समझ गए आप? वो सब परिणाम है, लेकिन हमें अपने आत्मा में वह पर्याय प्रकट करनी है जो कभी हमने अनादि से प्रकट नहीं की है। समझ गए आप? पुण्य पाप तो हमने ढेरों कर लिए हैं, हमने अपनी पर्याय में ऐसे पाप के परिणाम भी किए हैं अनंत बार कि जो है नरक में भी जाना पड़ा, निगोद में भी जाना पड़ा। मौसी, हमने आपने अपनी पर्याय में अनादि से अनंत काल तक पुण्य पाप के इतने बढ़िया बढ़िया पाप का काम भी ऐसा जबरदस्त किया है जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उसका फल तो नरक है। समझ में आया भैया? अभी हमें थोड़ा लगता है कि इसने इसके साथ ऐसा किया, इसने ऐसा कर रहा है, इससे भी गंदे कार्य हमने आपने सबने पर्याय में किए हैं, क्या भैया? और उस परिणाम का फल नरक में जाना पड़ा। समझे? और पुण्य के परिणाम भी हमारे आत्मा ने इतने इतने किए हैं भाई साहब, इतने अच्छे पुण्य के परिणाम किए कि भाई साहब हमारा आपका आत्मा अनंत बार 9वें गिरवेग भी गया, और 9वें गिरवेग जाने वाला निर्वस्त्र मुनि वाला मुनि और दिगंबर मुनि हुआ करता है। वह भी मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि, भावलिंगी संत नहीं जाते, वे भी जाते हैं, गृहस्थ जीव नहीं जाते। कौन? समझ गया? जो निर्तिचार पूर्वक ईमानदारी से द्रवलिंगी है लेकिन अभी आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसे पुण्य के परिणाम भी हमारे आत्मा में अनंत बार हो चुके हैं। उसका फल उसकी हर 9वें गिरवेग तक है। अब पुण्य पाप के परिणाम तो हमने आपने अनंत बार किए कि नहीं किए? हाँ भाई बोलो, किए या नहीं किए? जिसे अभी इतनी बात का भी विश्वास नहीं होता है, क्या वो धर्म करेगा क्या? जिसे अनंत परमात्मा की बात का ही अगर विश्वास नहीं है तो क्या उसकी आत्मा की पर्याय में क्या धर्म रूपी पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट हो सकती है क्या? जिसे अभी यही विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई साहब मैं आत्मा हूँ,
अनादिकाल से मैं शरीर बदलते चला आ रहा हूँ। मैं कोई 40, 50, 60, 70 साल वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इतना हमारा ठहराव हमारे विकल्प में तो आना ही चाहिए ना। इतना भी अगर ठहराव जिसके ज्ञान में नहीं आता है तो भाई साहब वह जी अभी तो वह अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन करने के पात्र भी नहीं है। सही बात है। क्या जिसको विकल्प आत्मक स्थिति में यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि भाई साहब मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, अनादिकाल से मैं जन्म मरण करते हुए नाना प्रकार की पर्यायों को बदलते हुए मैं अभी मनुष्य पर्याय में आया हूँ। इतना भी अगर उसे यह विश्वास नहीं होता है तो वह अभी धर्म करने की लायक पात्रता उसकी पर्याय की अभी नहीं हुई है। पप्पू भैया, इतना तो हमारे ज्ञान में ठहराव आना ही चाहिए कि मैं भाई साहब आत्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ। ठीक है भाई। और हमने अनादिकाल में केवल पुण्य पाप के परिणाम ही किए हैं, आर्त ध्यान रोध ध्यान किया है, जिसका फल नरक और स्वर्ग हुआ करता है। स्वर्ग यानी पुण्य के परिणाम, नरक यानी पाप के परिणाम। अनंत बार हमारा आपका आत्मा गया, लेकिन अगर कोई कार्य करना था जो हमारे जन्म मरण के अभाव का कारण था, वह अपनी चैतन्य वस्तु उसमें अपनापन स्थापित करना, उसको निज रूप से जानना, अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, ये काम हमने आज तक नहीं किया। ये अंदर में ऐसे चैंट जाना चाहिए भाई साहब, जैसे कोई आपके साथ गलत कार्य करता है तो जिंदगी भर तक आप नहीं भूलते हो। मौसी क्या ये बात हमें ऐसे अंदर चैट जाना चाहिए कि जैसे कोई आपके साथ गंदा कार्य करे और आप जिंदगी भर तक उसे नहीं भूलते हो, ऐसा हमें अंदर में जम जाना चाहिए कि प्रभु अगर मैंने ये बात सत्य है कि मैंने कभी भी अपनी आत्मा को जाना नहीं, मैंने कभी अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं, कभी भी हमने अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं किया प्रभु, इसीलिए हमारा ये जन्म मरण चल रहा है। क्या भाई साहब, इतनी बात अगर विकल्पात्मक स्थिति में ठहर जाती है तो वह उसकी पर्याय की योग्यता जागृत हो जाती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान जो हैं वे चैतन्य घन स्वरूप हैं। समझ रहे हैं आप? उसमें किसी प्रकार का परद्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा ही प्रत्येक आत्मा भी सिद्ध की सामर्थ्य वाला चैतन्य घन है और उसकी दृष्टि करने पर पर्याय में उन शक्तियों की जो व्यक्ति हो जाती है, प्रकटता हो जाती है, उसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। मैंने आप ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी, अब उसके आगे की चर्चा पढ़ता हूँ। 256वें नंबर की पेज पे आप देख लें। निश्चय से वे देव हैं सिद्ध परमात्मा, वे यानी सिद्ध परमात्मा, सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही वास करते हैं। समझे आप? कैसे है वे सिद्ध परमात्मा? सहज परम चैतन्य
चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही बात करती है। सहज परम चैतन्य है, समझ ना। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, समझ गया। आपको जानने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? जानने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है आपको? है कुछ करना पड़ता है तो सहज ही तो है ना। अपना आत्मस्वरूप सहज है, समझ आप। किसी ने उसे बनाया भी नहीं है क्या? जैसे मिश्री स्वभाव से ही मीठी होती है ना, समझ ना। ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा कैसा है? सहज परम चैतन्य है, सर्वोत्कृष्ट है। परम शब्द लगा के सर्वोत्कृष्ट है। चैतन्य चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि होता है ना, चिंतामणि है जो भी आपके अंदर में विकल्प इच्छा हो है वो सब पूरी हो जाती हैं, समझ में आया। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सहज ज्ञानादि अनंत गुणों का भंडार है। जो भी कुछ आपको चाहिए सब आपके आत्मा में उपलब्ध है। आपको बिल्कुल भी बैरमुख होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये क्या भाई? जो भी आपको चाहिए आपके आत्मा में सब कुछ मिलेगा। आपको किसी प्रकार से बैरमुख होने के लिए बिल्कुल भी किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ऐसा अपना भगवान आत्मा सहज परम चैतन्य चिंतामणि समझ गए आप, स्वरूप वाला है। क्या चाहिए बोलो, आपको क्या चाहिए अजय भैया? क्या चाहिए आपको? सब चीज अपनी आत्मा में मिल जाती है। 24 घंटा हम क्या चाहते हैं? भाई साहब सुखी होना चाहते हैं, पर किनके माध्यम से होना चाहते हो? अपने आत्मा के माध्यम से होगे या परद्रव्य के माध्यम से होगे? इतना तो पहले विचार करो। भैया हर जीव के अंदर की चाय क्या है? जे त्रिवन में जीव अनंत। आगे क्या लिखा भैया? जे त्रिवन में जीव अनंत। आगे क्या लिखा है? सुख चाहे दुख ते भयबंत। कोई भी छोटे से छोटा जीव भी क्यों ना हो निगोद वाला, सबकी चाय तो सुख की है। और कोई भी जीव दुखी नहीं रहना चाहता है, ये उसकी अंदर की चाय है। ज्ञानी कहते हैं वो तुम्हारे पास सब उपलब्ध है, समझ आप। जैसा चिंतामणि स्वरूप भगवान आत्मा देवन में विराजमान है, उसके पास चले जाओगे तो तुम जो सुख चाहते थे तो सुख भी मिल जाएगा, और तुम दुख नहीं चाहते हो तो दुख भी चला जाएगा। अजय भैया, पप्पू भैया, क्या जो भी चाहते हो, क्या चाहते हो भगवान से बताओ। हम प्रभु सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, तो वे कहते कि तुम अपने आत्मा के पास चले जाओ, तुम्हारा आत्मा स्वयं सुख स्वरूप बना बनाया है, रेडीमेड है भाई साहब। पप्पू भैया, हैं डॉक्टर साहब, शादी ब्याह हो रहा हो, घर में कपड़े ना हो, है 12 बजे जो है कैसा फलदान चढ़ना हो, घर में कपड़े अच्छे ना हो पहनने के लिए, तो क्या करना? अब कपड़े लेके सिलवाओगे तो उतना टाइम तो है नहीं है ना।
सुबह के 10 बज रहे हैं मौसी, और 12 बजे इस लगन में पहुंचना है फलदान में। ये क्या बात है ये आप है? क्यों चिंता करते हो? अरे किसी भी रेडीमेड के कपड़े की दुकान पे चले जाओ, है? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सुख चाहिए तो चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ सुख भरा हुआ है वहां जाओगे कि अन्य जगह मिलेगा? अरे रेडीमेड कपड़े चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? हैं? क्या दारू की दुकान पर मिलेंगे क्या? हैं? कि सोने चांदी की दुकान पर मिलेंगे बे? रेडीमेड की दुकान पर मिलते हैं। तो ऐसे ही भाई साहब हमें सुख चाहिए तो हमें कहाँ जाना कि संयोग इकट्ठे कर लेना, रुपया पैसा इकट्ठे कर लेना। क्यों भाई साहब? अरे उनके पास चले जाओ जिनके पास नोटों के बंडल बंधे पड़े हुए हैं, आधा घंटे उनसे चर्चा तो करके देख लो कि वे सुखी हैं कि दुखी हैं। 24 घंटा हम नाना प्रकार के संयोगों को घर में इकट्ठा किया करते हैं, पर काय के लिए? बढ़िया बढ़िया भोजन कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, काय के लिए? ये तो आपके हमारे हाथ में भाई साहब। ऐसा चिंतामणि रतन जैन धर्म प्राप्त हो गया है, वस्तु स्वरूप का प्रकाशन करने वाला, और फिर भी हमारी आत्मा की पर्याय में जागृति नहीं आ रही है। तो भाई साहब समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई शिखर पर चढ़ जाता है भाई साहब, और ऊपर तो पहुंच नहीं पाता है। समझ माउंट आबू है ना आपका, क्या बोलते हो, है सबसे ऊपर वाला शिखर। क्यों अजय भैया, अजय भाई, सबसे ऊंचे शिखर का नाम क्या है आपकी दृष्टि में? एवरेस्ट मान लीजिए आप, एवरेस्ट की चोटी मान लीजिए आप, है? या भी शिखर शब्द का उपयोग किया गया, समझेंगे आप? नीचे से उसने पुरुषार्थ किया, कई दिनों से वह चढ़ रहा था, और बस ये समझिए गया 10-15 फीट पे का समय के बाद वह शिखर की चोटी पे पहुंचने वाला ही था। अजय भाई, और उसका पैर स्लिप हुआ, वहां नहीं पहुंच पाया तो कहां जाएगा? जहां से चला था वहीं पर पहुंच जाएगा। कहां से चला था? जमीन से चला था, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच नहीं पाया, और शिखर से नीचे गिरा तो जमीन पर आया। ऐसे ही हमारा आत्मा भाई साहब निगोद से जन्म मरण करते हुए जिन्हें देव परमात्मा के द्वार पर आया है भाई साहब। अगर अपने आत्मा को यहाँ भी नहीं जाना तो भाई साहब कहाँ जाओगे? जहाँ से आए थे प्रभु वहीं चले जाओगे। फिर हमारा तुम्हारा उठना अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ लई जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। इसीलिए हमेशा अपने आत्मा में जागृत रखिए। अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ कभी भी ढीला ना करिए। समझ में आया भैया? कहते हैं जो चीज तुम्हें चाहिए ऐसा चैतन्य चिंतामणि स्वरूप भगवान आत्मा हमेशा उपलब्ध है। क्या भाई साहब, आपको कहीं से लाना नहीं है। देखो इन शब्दों का उपयोग किया गया है। सहज परम चैतन्य चिंतामणि। चैतन्य का मतलब ये है, पर सहज परम चैतन्य का मतलब ये है
चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही वास करते हैं सिद्ध भगवान। उनकी पर्याय और हमारी पर्याय क्या करती है? सिद्ध भगवान की पर्याय तो पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुकी है पर की तरफ से है भाई साहब। अरे अपन पूरी तरफ से लॉकडाउन ना भी कर सके भाई साहब, भले ही वर्तमान में हमारी पर्याय पूरी तरह से लॉकडाउन ना भी हो सके तो भाई साहब जितनी हो सकती है उतनी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हैं? भैया देखो ऐसी का तो पूज्य गुरुदेव श्री करते हुए कहते इस लाइन का, सिद्ध भगवान लोकाग्र में है यह बात व्यवहार से थी। क्या विराजमान है? सब लोग कहते, दुनिया कहती कि सिद्ध भगवान जो है लोकाग्र में विराजमान है, यह व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो वे अपनी आत्मा में बसते हैं, क्या अपने स्वरूप में बसते हैं। अब कहते हैं कि निश्चय से विदेव परमात्मा सिद्ध भगवान सहज चैतन्य चिंतामणि स्वरूप अर्थात स्वाभाविक परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप आहा का बोलने में असंख्य समय व्यतीत होते हैं। कितने का शब्द बोलने में कितने समय लग जाते हैं? असंख्य समय लग जाते हैं। समझिए आप, एक समय बहुत छोटा होता है। समय का सबसे छोटा अगर कोई यूनिट है तो एक समय है। आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। का शब्द बोलने में असंख्यात समय लग जाते हैं। असंख्यात समय लगते हैं उसमें। एक समय कितना छोटा है और संसार रूपी पर्याय की मुद्दत भी कितनी है भैया पापा? संसार रूपी पर्याय का समय कितना? एक समय है, एक समय है, समझिए आप। दूसरा भी समय नहीं है मौसी। काम इतना छोटा सा था और हमने अज्ञानता से कितना बड़ा बना लिया। क्या अजय भैया, काम कितना छोटा सा था। संसार रूपी दुख रूप पर्याय का समय मात्र एक समय मात्र का है और उसके पीछे अपना भगवान आत्मा अमृत का ज्ञान आनंद का पहाड़ है, वो समंदर है पीछे। जैसे कोई किसी के आंख में एक राई जैसा छोटा सा तिनका अगर आ जाए तो सामने पहाड़ उसे दिखाई नहीं देता है। क्या आंख में अगर कोई विकृति थोड़ी सी पैदा हो जाए तो सामने पहाड़ हो तो उसे दिखता नहीं है। समझ में नहीं? उस अगर तिनके को उसने अगर जो है पुरुषार्थ से अगर निकाल दिया तो भाई साहब चैतन्य पहाड़ आनंद का पहाड़ तो तुम स्वयं ही हो भाई साहब। इसीलिए तो उसने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है? आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर की कलश में समय सार जी ने जो हम और आप बोलते हैं, सुख शांत रस से लवालव यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भक्तजन सलोक के सब एक साथ नाये,
रूपी चादर को उठा के फेंक दो। अरे सम्यक वेद ज्ञान रूपी अंदर में किरण उत्पन्न करो। पर जीव मुझे सुखी करता है, पर जीव मुझे दुखी करता है, ये तेरा भ्रम है, अज्ञानता है। समझ में आया भैया? पर जीव कुछ भी नहीं करता है भाई साहब, हैं? मैं तो क्या था, दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अपने आत्मा को भूलने पर दुखी होता हूँ। अपने आत्मा का लक्ष्य जहाँ जीव को हो जाता है, वहीं से सुख का परिणमन प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं सिद्ध भगवान लोकाग्र में है, यह बात व्यवहार से थी। कहते हैं कि निश्चय से वे देव यानी सिद्ध परमात्मा, परमात्मा सिद्ध भगवान सहज चैतन्य चिंतामणि अर्थात स्वाभाविक परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप आहा का बोलने में असंख्य समय व्यतीत होते हैं। उतने में तो एक समय जितने काल में समस्त लोकालोक ज्ञात हो जाए। बोलिए कितना बढ़िया काम किया है अनंत परमात्मा ने, कितना बढ़िया काम किया है सिद्ध परमात्मा ने कि एक समय में कितना भाई साहब पूरे लोकालोक को जान लेवे। केवल लोकालोक को ही नहीं जान लेवे, उनकी भूत की पर्यायों को भी जानते हैं। और जो पर्याय अभी उद्धर में नहीं हुई हैं, उन पर्यायों को भी अत्यंत तो सिद्ध परमात्मा वर्तमान पथ जानते हैं। ऐसी उनकी केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है, एक समय की पर्याय। ऐसा है, बताइए आप जे काम करो जो हमारे पंच परमेष्ठी ने अपनी पर्याय में किया है, हैं? अरे मूर्खों जैसे धंधे क्या करना जिससे हमारा जन्म मरण का सिलसिला चालू रहे, वे मूर्खताई के धंधे हैं, उनको बंद कर दो। जब परमेष्ठी पंच परमेष्ठी ने जो काम किया है अपनी पर्याय में, वह कार के लिए हमें कमर कस लेना चाहिए। है भाई साहब, उन्होंने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है, अवलंबन लिया है। ये काम ही करने योग्य है, बाकी भाई साहब सब बेकार के धंधे हैं। जब भैया आज समझ में आए चाहे कल समझ में आए, अनंत काल बाद हमको चलना तो यहीं से पड़ेगा। कहां से? आज हमारे पास में संगी पंचेंद्री पना है, मनुष्य पना है, बाहर में इतनी प्रतिकूलताएं भी नहीं है जितनी नारकी जीवों के पास में है। जब वे भी अपना काम ये कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अरे त्रियंच गति के जीव भी इतने पराधीन हैं खाने पीने के पीछे, वे भी अपनी आत्मा में जो पंच परमेष्ठी काम करते हैं, वह भी अपनी पर्याय में कर लेता है। तो हमें और आपको इतनी क्या तकलीफ हो रही है तो हम अपना कार्य यहां से प्रारंभ नहीं कर सकते हैं? पापा सोचो विचारो, है? अभी हमारे पास में मौका है। जो काम पंच परमेष्ठी ने किया है वह कार्य प्रारंभ हम यहाँ से अभी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भाई साहब दिक्कत आने वाली नहीं है, अरे बाहर के काम होते हैं नहीं होते हैं हमारा कोई ठेका नहीं है। समझ में आया? हमारा तो एक ही काम करने का ठेका है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उनकी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना। ये संगी पंचेंद्रिय जीवों का ठेका है। पुण्य पाप का धंधा तो असंगी जीवों के लिए ठेके के रूप में मिला है। समझ में आया भैया?
तो कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा ने अपनी वर्तमान एक समय की पर्याय ऐसी उन्होंने व्यक्त की है कि लोक आलोक की समस्त पदार्थों को युगपत एक समय में जान लेवे है। ऐसा अपने स्वभाव के अवलंबन से वह अद्भुत पर्याय उन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट की है। ऐसा ही स्वरूप मेरे पास में भी है, कहीं से आपको लाना नहीं है, आप स्वयं ही सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। कहते हैं उतने में तो एक समय जितने काल में समस्त लोकालोक ज्ञात हो जाए, ऐसी सामर्थ्य वाला चैतन्य चिंतामणि रतन है। इतनी सामर्थ्य पड़ी हुई है अपनी आत्मा में अजय भैया, इतनी सामर्थ्य पड़ी हुई है। जैसे कुएं के अंदर ऐसा अथाह पानी पड़ा हुआ हो, आपकी जितनी सामर्थ्य हो पानी उसमें से आप निकालिए, कभी वह खाली होने वाला नहीं है। अरे वह कुएं का पानी तो एक बार खाली भी हो जाएगा, लेकिन तेरा चेतन चिंतामणि भगवान आत्मा अनंत काल तक केवल ज्ञान की सिद्ध पर्याय निकलती रहे तो अभी वह खाली होने वाला नहीं है। अरे ज्यों का त्यों ही रहता है। अरे कुएं का पानी तो कम भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, पर ऐसा चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा अनंत काल तक सिद्ध पर्याय उसमें से निकला करें तो अभी भाई साहब ना तो कम होता है और ना खाली होता है। समझ आया है? इसीलिए निहाल भाई सोवानी ने एक बोल लिखा, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। ऐसी मैं अनंत केवल ज्ञान की खदान पड़ा हुआ हूँ। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा के अंदर विद्वान है, हमें कहीं से लाना नहीं है, पर हमें खबर नहीं है तो ज्ञानी उसे खबर दिलवाते हैं। अब तुम अपना पुरुषार्थ ढीला ना करना है। सुनना है भैया, कहते हैं ऐसी सामर्थ्य वाला चैतन्य चिंतामणि रतन है और ऐसे सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही निश्चय से वे देव बसते हैं। सिद्ध परमात्मा है, समझ गए? उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में पास करती है। मुनिराज की पर्याय भी अपने चैतन्य स्वरूप ही पास करती है। चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते अनंत गुणों में केली करते। समझ में आया? सब ज्ञानी सम्यक दृष्टि सम्यक चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध परमात्मा की सभी की पर्याय एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती हैं और वही वास्तव में आश्रय करने योग्य है। अर्थात सिद्ध भगवान की पर्याय कायम नित्य स्वरूप में ही बसती है। ऐसा स्वरूप हमारे पास में भी है, समझ गए आप? निर्मल शुद्ध स्वरूप है, उसमें बसती है, ऐसा कहते हैं। दूसरे प्रकार से कहें तो सिद्ध भगवान प्रति समय अपनी परम अनंत अतीन्द्रिय आनंद सारूप अमृत का भोजन करते। दूसरे प्रकार से कहें तो सिद्ध भगवान क्या करते हैं? कोई पूछे क्या करते हैं? वे निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, अनंत आनंद की पर्याय का भोग करते हैं। क्या करते हैं सिद्ध भगवान? दूसरे प्रकार से कहें तो वे सिद्ध भगवान प्रति समय अपनी परम अनंत अतीन्द्रिय आनंद दशारूपी अमृत का भोजन करते हैं। भाषा भोजन नहीं करते सिद्ध भगवान है। यहाँ तो अगर जो है भाई साहब, अगर जो है कोई चीज आपने बनाई हो, क्या बोलते हो आप उसको, मैसूर पाक मिठाई बनाई हो, तो भाई साहब अब जो है कल खाएंगे,
समझ में आ गया? ऐसा भाषा भोजन नहीं करते सिद्ध परमात्मा। हैं? हर समय नई नई अनंत आनंद रूपी पर्याय का भोग करते हैं। उन्हें प्रति समय अतीन्द्रिय आनंद अमृत का भोग है, ऐसा कहते हैं। अज्ञानी भगवान में भगवान का भोग थाल चढ़ाता है ना, परंतु वह भोग तो जड़ का है। ये बात आ चुकी है, आज पुनः रिपीट हो रही है। यहाँ उसकी बात नहीं है, यहाँ तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव रूप भोग सिद्ध परमात्मा को प्रकट हुआ है, ऐसा कहते हैं। ऐसे वे सिद्ध भगवान नित्य शुद्ध निज रूप में ही बसते हैं। नित्य शुद्ध निज स्वरूप में ही सिद्ध प्रवृत्ति बसती है। समझ में नहीं आया? इस प्रकार निश्चय से सिद्ध भगवान निज स्वरूप में बसते हैं और व्यवहार से लोकाग्र में रहते हैं। व्यवहार से सिद्ध भगवान लोकाग्र में है, यह कहना ठीक है, क्योंकि वे लोकाग्र में गलत नहीं, ठीक है, व्यवहार से सही है, लोक के अंत में है, समझ नहीं आप? परंतु लोक में नीचे नहीं है, समझ नहीं आप? सिद्ध भगवान, समझ नहीं आप? हल्की चीज होती है तो ऊपर ऊपर ही आती है ना। अब उनकी पर्याय में किसी प्रकार की कसाय नहीं है। कसाय से जीव नीचे जाता है, कहाँ जाता है कसाय से? कसाय से जीव नीचे नीचे जाता है, और कसाय जितनी जितनी हल्की हो जाती है, मान लो तीव्र से मंद कसाय हुई तो देवगति में जाता है, समझ नहीं आप? और पूरी कसाई निकल जाती है तो बस लोकाग्र में विराजमान होता है। ये कहना ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवहार का कथन है, इसीलिए व्यवहार अपेक्षा से यह बात सत्य है। इस प्रकार सिद्ध भगवान का आत्मा लोकाग्र में है, ऐसा कहना वह व्यवहार है। निश्चय से तो वे अपने स्वरूप में भी है। अगर कोई इस प्रकार का कहता है कि भाई वास्तव में सिद्ध भगवान क्या करते हैं, आप ठीक है, ये तो हमने सब बातें आपकी समझ ली, ये बताओ कि सिद्ध भगवान करते क्या है? वे अपने आत्मा में वास करते हैं। क्या करती है? अपने आत्मा में रहती है। या भाई साहब तुम्हें रहना नहीं आता तो हम क्या करें? अरे भाई तुम्हारे पास में भी ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, अब हमें रहना नहीं आता है, समझ में आया भैया? हम जानते ही नहीं है कि द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, उसके अंदर रहने वाले गुण क्या है। इसीलिए बारी बार घूमते रहते हैं। तो ज्ञानियों की बातें हमें आश्चर्य जैसी लगती हैं। क्या लगती हैं मौसी? मौसी, मम्मी, पापा? हाँ, पापा बोले, बाकी सब सो गए। सो गए क्या? हमें अपने आत्मा में रहना आता नहीं है, इसलिए पंच परमेष्टि की बातें हमें बड़ी आश्चर्य जैसी लगती हैं। कैसी लगती हैं? हाँ मौसी, क्या हमें अपनी आत्मा में रहना आता नहीं है, आत्मा को जानते नहीं है, इसीलिए हमें अरिहंत परमात्मा की बातें बड़ी ऐसी आश्चर्य जैसी लगती हैं। समझ में आया? और ज्ञानियों के लिए ये खेल खिलौने जैसा लगता है। अपने आत्मा में रहना ही तो खेल खिलौना है, इसमें क्या दम है? क्योंकि चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा नित्य हमेशा हमारे पास में उपलब्ध है और पर्याय भी है। अब इसमें कहाँ तकलीफ है? हैं? क्या? अब जोड़ना नहीं आ रहा है तो यही तो जोड़ने की बता रहे हैं। पर से प्रेम करना खत्म कर दीजिएगा। क्या भाई साहब? अब हम 24 घंटा निरंतर 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 बैरमुखी बने रहते हैं और नए नए संबंध बनाया करते हैं, उसमें उत्साह आता रहता है। अरे क्या मिलता है तुम्हें, ये तो बताओ। है? अरे दूसरे लोगों से प्रेम करने से हमारी आत्मा में क्या होता है? सुख मिलता है कि दुख मिलता है? समझ
तुम्हें दुख मिलता है भाई, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। कहते हैं इस प्रकार सिद्ध भगवान का आत्मा लोकाग्र में ऐसा कहना हुआ व्यवहार है, निश्चय से तो वे अपने स्वरूप में ही हैं। निज अतीन्द्रिय मंदिर में, समझ दे दे वाले है ना अपना भगवान आत्मा, देह को कभी मंदिर बनाया है? अरे ये देह शरीर जो है ये मंदिर है, और इस मंदिर में जिन्हें देव परमात्मा विराजमान है। कभी हमने देखा है शरीर को? मंदिर में जाते हैं तो आपको पाप के परिणाम होते हैं क्या? अरे मंदिर में जाते हो तो पाप के परिणाम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं पापा? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम उसे मंदिर को मंदिर मानते हैं कि भाई साहब ये तो भगवान का स्थान है, यहाँ पे पाप के परिणामों का कोई है भाई साहब, यहाँ पाप के परिणामों को कोई जगह नहीं है। ऐसा हमारा ज्ञान समझता है कि भाई साहब यहाँ भगवान विराजमान है और ये मंदिर है, तो उस समय उसमें उस परिणामों में पाप के परिणाम नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर आपने यहाँ ये समझा कि देह तो जो है एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर जिन्हें देव परमात्मा का वास है, फिर आप बताओ पाप के परिणाम हो जाए, जिसके भी हो जाए तो हमारे पास चले आना। अजय भैया, क्या हम देह को मंदिर मानते हैं क्या? क्या इस शरीर के अंदर रहने वाला जिन्हें देव परमात्मा जो वास करता है, क्या उसे हम अपना मानते हैं क्या? क्या उसे भगवान जिन्हें देव परमात्मा के रूप से देखते हो क्या? भाई साहब, ऐसी कोई बातें हैं जो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई है। कहते हैं निज अतीन्द्रिय मंदिर में, निज अतीन्द्रिय मंदिर में अर्थात अपनी निरावरण निर्मल दशा हुई, उसमें सिद्ध भगवान बसते हैं। किसे बसते हैं? निर्मल पर्याय में बसते हैं। गंदी पर्याय में भगवान नहीं रहते हैं। आप भले ही मंदिर में भक्ति तो करते हो, क्या बोलते हो? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। क्या क्या बोलते हो? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान कहते हैं हम तो तेरे मंदिर में, तेरे मन में बैठने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पर तू गंदी परिणति को तो छोड़े पहले। हैं? गंदी जगह बैठा लोगे भगवान को क्या? निरंतर 24 घंटा पर द्रव्यों से प्रेम किया जा रहा है, उसमें अपना भगवान कैसे महावीर भगवान विराजमान हो सकते हैं? हैं? गंदी जगह तो कुत्ता भी नहीं बैठता है, भगवान को बैठाने की बात तो बहुत दूर हो गई है। आप भगवान को कैसे बैठाते हो घर में? पापा, घर में भगवान को कैसी जगह बैठा दोगे? भगवान की प्रतिमा को कितने कितने पर्याय में आदर हुआ करता है भगवान के प्रति, कितनी स्वच्छता रखते हो? बोलिएगा, केवल ये बोलने की बातें नहीं है। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान है। अपनी पर्याय में निर्मलता हो, पर पदार्थों की प्रति प्रेम तो हमारा भी कम हुआ नहीं है। निरंतर 24 घंटा अपने पर पदार्थों से प्रेम किया करते हो, उसमें महावीर भगवान नहीं बैठने वाले हैं। महावीर भगवान कहते हैं
कि तेरा आत्मा इतना परम पवित्र है भाई साहब, ऐसी निर्मल पर्याय में वह भगवान का वास हुआ करता है। ठीक है, देखो अपनी निरावरण निर्मल दशा हुई, उसमें सिद्ध भगवान बसती हैं। किसमें बसती हैं? हैं? क्या मौसी कुछ बोल रहे हो? निर्मल पर्याय में दिनंदिन परमात्मा का पास हुआ करता है। आहा, आत्मा अरूपी होने पर भी महापदार्थ है। कैसा है आत्मा? अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है वो, और हम इंद्रिय ज्ञान से उसे पकड़ना चाहते हैं, 3 काल में पकड़ में नहीं आएगा। भगवान आत्मा अरूपी है, अतीन्द्रिय है, समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान से तो बाहरी पर पदार्थ पकड़ में आती हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान से तो अपना भगवान आत्मा पकड़ में आता है। आत्मा अरूपी होने पर भी महापदार्थ है, वह अरूपी तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसीलिए है। तथापि उस अरूपी आत्मा का अपना स्वरूप है, अर्थात अरूपी आत्मा का रूप स्वरूप है। देखो, अरूपी का भी रूप है, अरूपी का भी रूप है, अतीन्द्रिय स्वरूप है। परंतु अरूपी होने पर भी आत्मा का कोई स्वरूप है या नहीं, जैसे यह प्रश्न किया, यह शरीर जड़ स्वरूप है, उसी प्रकार इस अरूपी आत्मा का भी स्वरूप है, वह स्वरूप वाला पदार्थ है, अतीन्द्रिय स्वरूप है। यहाँ कहा है कि विज्ञान घन चैतन्य चिंतामणि रतन ऐसे नित्य शुद्ध निज रूप में ही सिद्ध भगवान बसते हैं। यह उनका निश्चय क्षेत्र है, और वे लोकाग्र में रहते हैं, ऐसा कहना वह पर की अपेक्षा आने से व्यवहार है। इस प्रकार से इस कलश में 101 नंबर के कलश में सिद्ध भगवान के स्वरूपों में समझाया कि सिद्ध भगवान निश्चय से तो अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, और व्यवहार से वे लोकाग्र में विराजमान है। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परम प्रबलधारी देव महाराज ने सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए उनके स्वरूपों में बताया है। अगला कलश 102 नंबर का है, कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांगनवाड़ी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।